नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बेसिक क्लास। तो चलिए फुल एनर्जी से इसे स्टार्ट करते हैं। और आज की कार्यपत्र है 52, दिनांक है 6/11/2020, विषय हिंदी, कक्षा 9, विद्यार्थी का नाम। आपको यहाँ अपना नाम, अपने टीचर का नाम, कहीं माई से बेसिक क्लास मत लीजिए यहाँ पे, तो बस हम ऑनलाइन टीचर हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट पे वर्कशीट दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों, अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। अच्छा, कौन से वर्कशीट में समझ चुके हैं इनको खुद नहीं पता, ठीक है। उपसर्ग शब्द या शब्द के अंश से पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या इंग्लिश अंग्रेजी और उपसर्गगत अव्यय। अगर आपको, इन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन आप माई से बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो प्यारे बच्चों, पिछले वर्कशीट में आप सभी को उपसर्ग के बारे में समझा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास है, तो देखेंगे। कम से कम ये 6 तारीख है, 31 मतलब इसको अगर 8 बना लो तो 1 मान लेते, 1 8 मतलब 8वें 8वां 9 10, 2 महीने में, 2 महीने 6 दिन के बाद ये आपको दोबारा वर्कशीट दे रहे हैं और कह रहे हैं आपको याद होगा। इनको खुद नहीं याद है कौन सी वर्कशीट पे दिया था। कोई बात नहीं, रिवीजन तो करना पड़ेगा। रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आपको प्रत्यय के बारे में और जानकारी अच्छे से चाहिए तो आप इस वर्कशीट को दोबारा से देख सकते हैं। वर्कशीट या कार्यपत्रक 12 31/7/2020 को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से देख सकते हैं। तो मैं इस वर्कशीट में और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूँ अपने इसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। जैसे प्रत्यय जिसमें सी प्र, ये हार होता है, इसके आगे प्र लगा दिया, प्रहार बन जाता है, अलग से हथौड़ा वार करने वाला बन जाता है। ठीक है, तो अलग अलग से यहाँ पे कई प्रकार से हैं। इसे ज्यादा इसमें टाइम से नहीं लूंगा, क्योंकि आप वर्कशीट 12 या कार्यपत्र 12 दोबारा से देख सकते हैं। मैं आपको बस इसमें ये दिखाऊंगा अभी तक आप जो उसमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए ये मार्च 2020 ऐसे 2 का पेपर है। ठीक है, पहले ऐसे 1 दिखा देता हूं आपको, नहीं तो कहोगे ऐसे 2 दिखा रहे हैं। ऐसे 1 का पेपर है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये रहा 2 नंबर 2 नंबर, कहने मतलब 4 नंबर में आएगा। उत्कृष्ट, ये मतलब उपसर्ग और मूल शब्द छाटिए, उपसर्ग और मूल शब्द छाटिए, प्रत्यय और मूल शब्द छाटिए, प्रत्यय और मूल शब्द छाटिए। 2 2 4 नंबर के फ्री नंबर हैं। और आपका ये है समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए, 3 नंबर का। 3 2 5 नंबर फ्री के हैं, गिरधर, पेट भर, चौराहा, द्वंद्व समास, समझ रहे हो। तो और आपका ये है वाक्य पहचान का अर्थ समझिए, 5 5 4 9 9 नंबर आपके फ्री फंड के हैं। आपका सारा इसी में बताऊंगा अभी। 4 9 4 13, भाई साहब 13 नंबर तो फ्री फंड के हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको ये 13 नंबर लेने हैं तो इसको वर्कशीट को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो चीजें क्या है, एक में तो कंप्लीट नहीं कराएंगे, लेकिन आपको बता दूंगा। 12 में ये है, और आपका 15 में पढ़ेंगे तो 15 में आपको बताया गया था प्रत्यय। 12 में है आपका उपसर्ग, कहाँ चला गया, ये टॉपिक ही खो जाते हैं कई बार। ठीक है, यहाँ पे है उपसर्ग है और ये है प्रत्यय। 15 में प्रत्यय पढ़ाया गया है आपका, जो प्रत्यय जो पीछे लगता है शब्द के पीछे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे अपनापन, लड़कपन। ठीक है, और इस वाले में था ये उपसर्ग जो आगे लगता है, दर्दी या दर्द, हमदर्द, जो तू मेरा हमदर्द है नहीं। ठीक है, दम, हमदम आगे लगता है ये वाला। तो ये वर्कशीट 15 होगी। और 18 में वाक्य और उसके भेद देखा था आपने, 4 नंबर में आया था। ये भी बहुत अच्छा है, तो इसे कर लीजिएगा। अगर वाक्य वाला पढ़ना है तो आपको वर्कशीट नंबर 18 देखनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वर्कशीट नंबर 21 में क्या है आपका, समास के भेद और प्रकार, जैसा मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये भी दिखा देता हूं आपको। समास, ये देखो ये समास आपका 3 नंबर में आएगा। ठीक है, समास। फिर आप ये सारी चीजें हैं ना, सब आपके एग्जाम्पल में करा दिए गए हैं, 3 नंबर में है। और एस्से 2 वाला देखिए, एस्से 2 का पेपर। ठीक है, ये बार बार क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। जो आप पढ़ रहे हैं फालतू चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, जो वर्कशीट आ रही है काफी इंपॉर्टेंट आ रही है। ये देखिए 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में आपका यहाँ पे प्रहार, देखो ये प्रहार ही आ गया। उपसर्ग बताने हैं, सहायक, इसमें आपका उपसर्ग की सहायता से 2 शब्द का निर्माण करना है, उपवन। ठीक है, मिलावट, अपवाद, प्रत्यय की सहायता से 2 शब्द का निर्माण करना है। तो ध्यान से ये वाला वर्कशीट पढ़िएगा। समस्त समास बताना है, मनचाहा, प्रतिदिन। ठीक है, और आपका ये देखो समास बताना है। सब 4 नंबर का नंबर जोड़े तो यहाँ पे 4 4 8
8 4 12, 12 4 16। अरे तो इसमें ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो 16 नंबर के आपके है। तो जो आप ये वर्कशीट करोगे सीधे आपकी 16 नंबर की आएगी, समझ लीजिएगा। ऐसे 1 ऐसे 2 का पेपर दिखा दिया मैंने, और हर बार बच्चे प्रत्यय उपसर्ग छोड़ के आते, लेकिन काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो समास है, समास कौन से वर्कशीट में? आपके 21 वर्कशीट में है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है संधि, संधि और विच्छेद, तो ये आपका वर्कशीट 27 में है। ठीक है, संधि, ठीक है, आपने पढ़ा था यहाँ पे कई प्रकार की संधियाँ थी। ठीक है, तो आगे आते हैं आपका, देखिए संधि में का नाम देख लेते हैं। तो एक बार स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, 5 ही हो गया आपके। उसके बाद है आपका, इस वाले में भी आपका संधि ही था, व्यंजन संधि। ठीक है, ठीक है, तो आपका इस वाले व्यंजन संधि के और इसमें बताए गए थे, स्वर के साथ आता है। ठीक है, अगर और संधि के बारे में पढ़ना है तो वर्कशीट नंबर आपको 27 और वर्कशीट 30, 27 और 30 देखेंगे तो आपकी जो संधि होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो इसे साइड में हटाते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है अलंकार। अलंकार, तो अब आपको अलंकार समझना है तो वर्कशीट 33, 33 और 45। ठीक है, 33 में भी आपका अलंकार था। अलंकार, अलंकार के भेद। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ठीक है, इस वाले में आपने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था, और जो वर्कशीट आपकी जो 45 थी उसमें आपने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था। तो इन्होंने कैसे भी किस हिसाब से बता रहे भाई, तो मैंने कोई बात नहीं, ये काफ़ी अच्छे से डिफिनेशन कर रखी है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। शब्द अलंकार है ये वाला आपका, और ये वर्कशीट 45 में है। ठीक है, तो आपके 16 नंबर कहीं नहीं गए। इस वर्कशीट को आप एक पर एक करके दोबारा देख लीजिएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बस आपको ये बता रहा हूँ जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। उपसर्ग के 3 विशेषताएं होती हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा जल्दी रिवीजन से कर लेते हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रबल। शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे सत्य होता है, इसके आगे अ लगा दिया, बिल्कुल उलट जाता है। ठीक है, असत्य हो गया। अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास ही रहता है, प्रदान करता है। जैसे कि परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, परि मतलब आसपास, तो परिभ्रमण मतलब आसपास ही घूमना, मतलब ज्यादा शब्द में चेंजेस नहीं आए। तो 3 प्रकार के इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें सीधे आपको प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस करा रखा है सीधे। अब उपसर्ग कर रहे हैं तो एक बार इस पेपर का भी देख लेते हैं। ठीक है, उपसर्ग, प्रहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के उपसर्ग और मूल शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए, ये हार है तो हार इसका मूल शब्द है, और जो प्र है इसका उपसर्ग है। ठीक, मिलकर क्या बन जाता है? प्रहार। ठीक, तो चलिए बस आपको एक समझाना था। अब जो ये आएगा ये अभी आपका आगे आएगा, ये देखिए यहाँ पे है आपका। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो निम्नलिखित उपसर्गों को उनमें निर्मित शब्दों के साथ सुमेल कीजिए। सुमेल करना है यहाँ पे। निम्नलिखित उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाने हैं। यहाँ उपसर्ग है, इसके 2-2 शब्द बनाने हैं, जैसे कि मैंने आपको पेपर में भी दिखाया है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग लिखने हैं। इसमें मूल शब्द और इसका उपसर्ग अलग अलग करना है आपको। तो यहाँ पे ठीक है, तो चलते हैं सीधे से 1 नंबर पे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है, मिलान करना है। तो जैसे इसने इस प्रकार से मिला रखा है उसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, तो सीधे सीधे भी मिलान कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है वी। अब वी से कौन सा बनेगा, अब देखिएगा, वी से विकास और विज्ञान। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 3 मैं इसी मिला लूंगा लाल पेन से, 3 नीली पेन से, ताकि मिक्स ना हो। फिर आपका नी आया है, तो नी है का आपका देखो, नी से यही है बस, बाकी अब मिली ना। दर्शन, इसके आगे नी लगा रखा है तो निदर्शन। ठीक है, और आपका ये भी लगेगा, लेकिन ये वाला नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखें र यहाँ पे आया तो आधा र यहाँ पे भी है, तो ये वाला जो आएगा निदर्शन इसका हो जाए। ठीक है, और इसके बाद आया है आपका अ से क्या हो जाएगा, अधर्म। ठीक है, अ से अतिरिक्त क्या कौन सा होगा, या अधिराज। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा अधर्म, क्योंकि जो अधि आया है वो इस वाले में हो जाएगा, जो अति आया है वो इस वाले का हो जाएगा, जो अ है वो अधर्म यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक, तो मिक्स ना हो। अब की बार मैं काले पेन से कर देता हूँ। जो परा है आपका, अब किस में हो जाएगा परा, देखिए पराक्रम। ठीक है, तो ये आधा र आया है, जो आधा जो प्र हो तो प्र वाले इस वाले से मिल जाएगा, जो परा होगा इसका पराक्रम से ही मिलेगा आपका। पराक्रम कहाँ गया भाई साहब, पराक्रम ये रहा। ठीक है, तो ये पराक्रम। ठीक है,
पराक्रम, इससे मिल जाएगा। आ, अब आ गया आपका। अब आया है तो देखो ये अ है, ये अ है, सब अ है, तो आ से यही है मुख, आमुख, ठीक है। तो इसका ये हो जाता है तीरम तीर, तीर से तीर चल रहे हैं भाई साहब, तीरम तीर हो रही है यहाँ पे। और नीर आ गया है तो नीर, ओ रो आया था, ठीक है, नीर आधे हो, और नीर यहाँ पे भी आया है, तो भय निर्भय और निरपराध, तो यहाँ पे निरपराध, तो इस वाले का यही हो जाएगा निर्भय, पास में आया। तो 3 इससे हो गए, 3 हम नीले से मिला देते हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आया है अधि। अधि देखो, अधि आए, देखो अधि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे, अधिराज हो जाएगा, ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे। चलो भाई साहब की तरह चलते जाओ। पेन कई बार लिखते टाइम जब पेन रुकता है ना, बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों रुकता है यार। बटरफ्लो का पेन रखा है, कंपनी बेइज्जती करा रही है अपनी, क्या खरीद लिया तो चलता नहीं। प्रति, अब प्रतीक कहाँ से मिलाएंगे आप देखेंगे तो यहाँ प्र है और यहाँ पे प्र है, लेकिन में ई की मात्रा लगी है, ठीक है, तो यह वाला नहीं होगा, इसमें ई की मात्रा लिखे तो ये वाला आपका बन जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा इसका प्रतिकार। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे दे दिया, तीरम से तीर मिल रहे हैं सीधे एकदम से, बिल्कुल ठीक है। अब आपका अति, अति अभी ठीक सी बात है। अब आपका लास्ट वाला बचा, सब में तीर लग चुके हैं, बच गया ये भाई साहब, इनको भी तीर लगा तो तीर लग गया इसको भी, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो देख रहे हैं कितने खिचड़ी सी मच रही है, तो आप सीधे सीधे लिखिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा आसान और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रश्न 1 कर लीजिए, यह हल्का इन्होंने प्रश्न नंबर नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ अगर प्रश्न आप इसको 1 कर दो क्या दिक्कत है, इससे प्रश्न 2 कर दो, प्रश्न 2 कर दो, इसे प्रश्न 3 कर देते हैं, प्रश्न 3 और इसे प्रश्न 4, ठीक है, ये हो गया आपका। तो प्रश्न 2 में आप आ जाते हैं, निम्नलिखित उपसर्गों के दो निर्मित शब्द कीजिए, निर्मित कीजिए, मतलब 2 शब्द बनाने हैं भैया आपको। तो चलिए जल्दी से बना लें। ब्लर हो रहा है क्या यार, थोड़ा देख लेते, अब ठीक है, देखना पड़ता है ना यार, सारी मेहनत कर लो, पता चले ब्लर हो रहा है। तो कम से, खुश से, अभी आपको 2 आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं, उपसर्ग दे दिया गया है, ठीक। तो चलिए, तो इस प्रकार से इसे आप कम, खुश, और मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। कम, कमजोर, ये मैंने एक डैश करके छोड़ दिया है, ठीक है। कम से कम यार एक तो आप लोग बताइए, ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, कोई बार इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं लेकिन मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। कमजोर एक तो आप लिखिए यार, एक तो आपसे बनता है। खुश, खुशहाल, खुशनसीबी, गैर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, नादान, नापसंद, ठीक है। बे से क्या है, बे उपसर्ग है, बे से क्या बनेगा आपका बेकार। अगर कुछ मिस्टेक अगर मैं लाइन से मिला दूं क्या, ये इसके है, ये इस प्रकार से, ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब ये सादा पेज रहता है नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। बेकार से बे लगा दिया, चारा में बे लगा दिया तो बेचारा बन गया। अब उपसर्ग है, अपयश और अपमान, ठीक है। अभी, ठीक है, अभिमान, अभियान, ठीक है, और ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, एक आपका उप आया था, ठीक है, उप, सारा इसी के अंदर लिख देंगे, दिक्कत नहीं है। इसके बाद कौन सा है आपका, अब अप, ठीक है, अप हो गया। अभी, अभी करेंगे आपका, तो अभी से अभियान, अभिषेक हो गया। अव है आपका अवकाश, अवगुण, ये आपका क्या बन गया, अवकाश अवगुण। लाल पेन आइए भाई साहब। इसके बाद है आपका उत, तो लाइन से मिलाते हैं। उत है आपका उत्तीर्ण, उद्भव। दूर है, इसका हो जाएगा दुर्बल, दुर्गम। उप है, उप से उपवास और उपकार। अब ध्यान से देखिएगा, यही लिखना था, ये 2 नंबर मिल गए आपको, ये आपके। उपसर्ग की सहायता से 2 शब्द का निर्माण कीजिए, उपवास, उपकार, ठीक है। अगर आपको और पता है तो और बता सकते हैं, और अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे और भी हैं, इसको लिखा है मैंने इस तरफ। अतः, अंतःकरण, अंतःपुर। चीर उपसर्ग है, इससे बना है चिरायु, चीरकाल। पुनर्जागरण, पुनरागमन, मतलब दोबारा से जागना या दोबारा से जाना। सत्कार, सत्कर्म। सह उपसर्ग है आपका, सहपाठी, सहभागी। तो देख लीजिए, बताता हूँ लास्ट में, पढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष, अंतर्ध्यान। दुर्जन, दुर्लभ। मिला देता हूँ, बच्चे फिर घबरा जाएंगे। ये इससे है,
ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। देखो नीचे हो गया ये वाला इसका है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये फलाने का है, ढिमकाने का है। तो दूर से दूरजन दुर्लभ, नी से निडर निस्वार्थ, निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, भगवान आपके साथ है। भर भरपेट भरपूर। ओके, अब आपका परिवार परिस्थिति। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी सम कभी विषम। समझाना समर्पण, समझाना और समर्पण। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 है। इतने सारे हैं आपके प्रश्न नंबर 2, इस प्रकार से आप उतार सकते हैं। ये आपको लिखिएगा। देखो ये यार कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा बहुत आपका भी कंट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर हम इतने बता रहे हैं आपको, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूना 22, एक ही तो नहीं बताया, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा यार। ठीक है, तो ऐसे ये पता चलता है यार आप लोगों को समझ में भी आया है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा। और कई सारे बच्चे काफी सही आंसर देते हैं यार कमेंट में। आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के सही आंसर होते हैं, जब कई बार मैं पूछता हूं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आप एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक्स भी करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। मेरे कमेंट्स तो लाइक करते हैं, उनको भी लाइक करते हैं, तो इससे यार मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे को। ठीक है, तो अच्छी बात है, एक दूसरे कमेंट्स भी आप लाइक करते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो आपको क्या लग रहा है, सीबीएसई वालों ने इसे ठस्से में दे रखा? अरे नहीं यार, पहली फुर्सत चाहे दूसरी फुर्सत में दे रखा हो। यहाँ देखिए, दोबारा से दिखा देता हूँ। तो अरे यार, ये मतलब अगर ये हटा दे तो शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए। उपसर्ग की मतलब ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। इसने बस खास एक वर्ड ले रखा, प्रहार का बताना है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे दे रखे हैं। तो आपका सुस्कृत, अधिराज, पद्मसेवी, ये सब आ सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए आइए आंसर उत्तर भाई साहब इधर आइए, बच्चों को समझाने दीजिए। सुकृत, सुकृत, सु इसमें उपसर्ग है और कृत आपका मूल शब्द है। अधिराज, राज आपका मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है आपका? अधि। बदनसीब, बद नसीब। अध्यापक, ठीक है, आधारी, यार ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, अध्या, काट दें क्या, पूरा का पूरा काट दें? लीजिए, अरे यार अध्पका था यार, वो सही था यार, अध्पका, अध्पका ठीक था यार, फालतू में काट दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं। अध्पका तो अध्पका, मेरे लगा अध्यापक है यार। तो अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। ठीक है, परिहित, पर प्लस हित। अचूर, अनु, देखो अनुचूर, अनुचर है इसमें, तो अनु इसमें आ जाएगा, यहाँ पे चर अलग से हो जाता है। चर मतलब चरना होता है ना, जानते हैं ना। परिपूर्ण, इसमें उपसर्ग जो है इसमें परि है और यहाँ पे पूर्ण लगा रखा है। ठीक है, अवगुण, औ इसमें आपका उपसर्ग है, गुण आपका इसमें मूल शब्द है। कपूत, इसमें क आपका उपसर्ग है, अपूत आपका मूल शब्द है। पूत कपूत होते हैं, माता नहीं कपूत, माता नहीं होती, कुमाता ऐसे होता है ना। पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती हैं। तो बिन बादल, तो ब लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, देखो पैन नहीं चलता यार, बिन यहाँ पे आपका आ जाएगा बादल। उपसर्ग जो आपका यहाँ पे बिन है और मूल शब्द आपका बादल है। ठीक है, थोड़ी सी यार हो जाती गलतियां, मिस्टेक, इंसान है यार, लेकिन साथ के साथ तो ठीक तो भी करा दे रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है यार तुक्के में लिखा, बस आपको बस दिखाए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अध्याय सब, डिप्टी, ला, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड, सु, हम आदि उपसर्गों से मूल शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब इनसे मूल शब्द बनाने हैं और इसका शब्द में प्रयोग करना है, मतलब वाक्य में प्रयोग करना है शब्द बनाकर। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया है, हो सकता है ऐसा दे सकते हैं आपके लिए, अब की बार नया है थोड़ा सा। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 बना के हमने लिखी है, इसे कितने हैं ये आपके 9। ठीक है, तो सबसे पहले है का सब, सब पर, तो मैंने इसके पर के ऊपर सब बना दिया। तो सब पर कोई ना कोई बाधा होती है या कोई ना कोई बाधा आती है। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर हमारे कार्यालय में आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ला, लाचार, चार क्या के ला बना दिया। मोहन हालातों से लाचार है, शब्द बना दिया। शब्द से हमने यहाँ पे इसमें वाक्य में इसका प्रयोग कर लिया। वाइस, वाइस प्रिंसिपल, अरे हमारे स्कूल में कितने वाइस प्रिंसिपल है पता है ना,
कई बार एक एक होते थे, कई बार दो होते थे, मैं समझ में आता दो दो वाइस प्रिंसिपल क्या करते हैं। वॉइस है ये वाला वॉइस, वाइस प्रिंसिपल स्कूल का मुआयना कर रहे हैं। ये बड़ा भाई साहब ये मुआयना ही करते रहते हैं जब देखो। जर्नल, जर्नल मैनेजर, आपकी शिकायत जर्नल मैनेजर तक जाएगी, ठीक है। चीफ, चीफ जस्टिस, आपका फैसला चीफ जस्टिस द्वारा सुनाया जाएगा। हेड, हेड मास्टर, कई बार देखा ना हेड मास्टर हम प्रयोग करते हैं। विद्यालय के हेड मास्टर आपका दाखिला कराएंगे, ठीक है। सु, सु से सुंदर, ठीक है, सु से सुंदर, मेरे दोस्त का नाम बहुत सुंदर है, ठीक है। आप मेरे दोस्त का कलम बहुत सुंदर है, मेरे दोस्त का कपड़ा बहुत सुंदर है, मेरे दोस्त बहुत सुंदर है, आप कई प्रकार से लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर की बात है, वाक्य किसी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से फनी फनी बनाइए यार, पढ़ाई को इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम, हमदर्द, हमदर्दी, मेरे को हमदर्द लगा, जो तू मेरा हमदर्द है, इसलिए तू हम सफर है, तो कहने का मतलब यहाँ पे दो आपने मैंने बता दिए, एक तो हमदर्द तो बना ही दिया, आप हम से हम सफर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कई बार यार कुछ चीज़ म्यूजिक अच्छे लगते, गाने नहीं सुनता मैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ जो म्यूजिक होते हैं वो दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपको आज की जो ये वर्कशीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि बहुत दिनों से जो हिंदी की वर्कशीट है काफ़ी शॉर्ट जा रही थी, अब की बार काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। जाते जाते एक और बात, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, जो अच्छा काम करता है उसके लिए अच्छा दीजिए ना। नाचने गाने वालों पे तो लाइक तो मिल ही जाता है यार, टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसको भी तो लाइक मिलना चाहिए। तो ठीक है, मैं सभी क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।